सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठशाला माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठशाला माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु। हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से जब राजा परीक्षित ने भगवान वासुदेव से सुखदेव महाराज से इस प्रकार से प्रश्न किया, सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए। महाराज परीक्षित, आपने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। ये प्रश्न केवल आपका नहीं है और इस प्रश्न से लाभ भी आपको बस नहीं होगा, पूरे संसार को लाभ होगा। तो चलो मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और द्वितीय स्कंध से लेकर के द्वादश स्कंध तक की समस्त कथाएं इन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर है। राजा परीक्षित, राजा प्रथम स्कंध तक ये वार्तालाप और द्वितीय स्कंध से लेकर के द्वादश स्कंध ब्राह्मण स्कंध तक की संपूर्ण कथा महाराज परीक्षित के दो प्रश्नों का उत्तर है। केवल दो प्रश्नों का उत्तर। प्रश्न क्या है? तो मरणासन्न मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसको पता चल जाए कि हमारी मौत हो जाएगी, उसको क्या करना चाहिए? और जो सामान्य प्राणी है उनको क्या करना चाहिए? दोनों की मौत में अंतर है। जिसको पता नहीं कि हमारी मौत हो जाएगी वो अज्ञानी, जिसको पता है कि हमारी मौत होगी वो ज्ञानी। तो ज्ञानियों को क्या करना है और अज्ञानियों को क्या करना है? एक बात तो पक्का है ना कि मौत हो जाएगी, निश्चित है ना। आज होगी कल होगी कभी तो कोई होगी, सबकी। परमात्मा को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो जब मृत्यु होनी है तो जो जानते हैं वो ज्ञानी और जो कहते हैं कि नहीं होगी वो अज्ञानी। तो कहते हैं, अब इस प्रश्न का दूसरा अर्थ समझिए, ज्ञानियों को क्या करना चाहिए और अज्ञानियों को क्या करना चाहिए? जो जानते हैं कि मौत होगी उनको मरणासन्न। एक बार एक शिष्य ने पूछा समर्थ स्वामी राम परमहंस जी से, ये बताइए कि क्या आपसे पाप नहीं होता? आप गुरु हैं हमारे, सब संसार आपको पूजा करता है, तो हमारे मन में एक प्रश्न है, क्या आपसे पाप नहीं होता? पाप नहीं होता? पाप तो सबसे होता है, तो क्या आप पाप नहीं करते? बोले इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे कल। जब कल आके शिष्य बैठा तो बोले कल आना फिर। तीसरे दिन जब वो आए तो पूछे महाराज ने प्रश्न किया था, बोले तुमको उत्तर क्या देना? आज से 6वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की रेखा में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर देने से तुमको कोई फायदा होगा नहीं।
जैसे ही शिष्य ने सुना कि हमारी 6वें दिन मौत हो जाएगी, वैसे उसका वजन तुरंत आधा हो गया और वो जो चल करके हंसता हुआ आया था लड़खड़ाने लगा। जब उसको मालूम था कि जो गुरुजी ने कहा है वो झूठ हो नहीं सकता, ये तत्वज्ञानी है। अब उसको 3-4 लोग लाद करके घर ले गए। उसका शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, उसको रोगग्रस्त हो गए, घर में बेहोश पड़ा हुआ है। तो चौथे 5वें दिन स्वामी जी सोचे कि चलो शिष्य का हाल चाल चलते। तो गए, जब देखे तो जो मोटा ताजा आया था वो 5वें दिन हड्डी का ढांचा बचा हुआ था। गए तो देखे तो ऐसे सांस ले रहा था। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव हो गया, 9 दिन और बचे, मौत हो जाएगी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने 5 दिनों में कोई पाप किया? बोले पाप कहाँ कर रहे हैं, हम तो केवल भगवत चिंतन कर रहे हैं, हमको पाप करने का होश है, हमको तो मालूम है कि हमारी परसों में मौत हो जाएगी। तो बोले बस यही है, जिसको ये मालूम हो गया कि हमारी मौत हो जाएगी, मौत हमारे सामने खड़ी है, वह पाप वो तुमको कोई मौत आने वाली नहीं है। बोले तो आपने ऐसे कहा था? बोले हाँ हम ऐसे बोल दिए थे, तुम मरने होने वाले नहीं हो, उठो, उठ के बैठो। शिष्य उठ के बैठ गया, 7-8 दिन बाद फिर स्वस्थ हो गया। तो बोले जिसको मृत्यु का ज्ञान है वह पाप नहीं करता। सच्चिदानंद भगवान है कि इसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने ध्यान की विधि बताई। ध्यान कैसे करते? ध्यान की अपनी अपनी विधि है। जिसका मन जिस प्रकार से हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार की युक्तियों से लोग भगवान की पूजा करते हैं। कोई शिव रूप में करता है, कोई लक्ष्मी में करता है, कोई सरस्वती में करता है, कोई गणेश में करता है, कोई शंकर भगवान में करता है, लेकिन सभी मिलकर भगवान नारायण के शरण में जाते हैं। कैसे? जो वर्षा का जल है गिरा, तालाब में गिरा, नदियों में गिरा और पूरा जल समिट करके जाकर जिस प्रकार से समुद्र में ही अंत में मिलता है, उसी प्रकार से सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम। आकाश से टपका हुआ पानी अंततः जाकर के समुद्र में जिस प्रकार से मिल जाता है, उसी प्रकार से सभी देवताओं को किया गया नमस्कार। पंडित जी यही है, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। केशव भगवान के प्रति चला जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से आप किसी भी रूप में पूजा करते हो, भगवान केशव को ही प्राप्त होता है। लक्ष्मी ने करो, राम ने करो, कृष्ण ने करो, महावीर ने करो, किसी ने करो, घूम फिर करके जाएगा वही करो। आपके 10, 15, 20 नाम हो सकते हैं। कोई लुल्ला बुलाता है, कोई चिंटू बुलाता है, कोई पिंटू बुलाता है, आधार कार्ड में दूसरा नाम है, गांव वाले कुछ, ससुराल वाले कुछ कहते हैं, पत्नी कुछ और नाम लेती है, भाई कोई छोटू बोलता है, कोई बब्बा बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई पापा बोलता है, कोई भैया बोलता है, कोई ससुर बोलता है, लेकिन आप ही हो तो आप ही। बस आपसे लोग अलग अलग संबंध बना लिए हैं। कोई अपना पापा मानता है, कोई अपना बब्बा मानता है, कोई अपना भाई मानता है। तो भगवान के प्रति भी अपने संबंध बना लो। भगवान को संबंध प्रिय है। सूरदास इत्यादि ने भगवान को अपना बाल सखा माना। तुलसीदास जी ने अपना स्वामी माना, रावण अपना प्रतिद्वंदी माना। डांटते रहते हैं, डट बैठो। डांटने वालों पर यशोदा मैया लाठी लेके मारती है भगवान। जो संसार के स्वामी, जिनके आंख भृगुटी टेढ़ कर देने मात्र से पूरे संसार का प्रलय हो जाए, उन स्वामी को यशोदा मां डंडी लेकर के पीटती है और वो भागते हैं डर के मारे। जाके डर अतिकाल डराही, जो सुर असुर चराचर खाई। जिसको देख करके काल भी डरता है, वो माता की डंडी को देख करके भाग रहे हैं। यह है प्रेम का भाव। प्रेम में तो आप हमको जो चाहो वो कह दो, लेकिन अगर नाराज होकर के आप कहते हो, अच्छा प्रेम से गज के मारा हुआ चाटा भी नहीं लगता, और गुस्से में कही हुई एक बात भी बुरी लग जाती है।
विरोध में। प्रेम से तो आप गाली भी देते हैं तो अच्छा लग जाता है, प्रेम से गलियाती। हमारे यहाँ शादी विवाह में महिलाएं गाली देती, जो शादी विवाह में जाके गालियां देते हैं, प्रेम की गालियां, और सुनते हैं लोग, अच्छा लगता है, हंसी मजाक विरोध करते हैं। तो भगवान को राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल प्रेम पिया, राम ही केवल जो जान गया वो जान गया। अच्छा, बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता। ऐसे रोड में चलते हुए किसी व्यक्ति से आप प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम करने के लिए पहला सीढ़ी प्रेम की क्या है, आप जानोगे। क्यों? जाने बिन न होई परती, जाने बिन आपको हमसे कुछ प्रेम है। अच्छा, रोड में एक व्यक्ति और खड़ा हो, मैं भी खड़ा हूं, तो आप हमको जाके प्रणाम नमस्कार करोगे, उसको नहीं करोगे। चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो, हमसे श्रेष्ठ हो, किसी आपसे बहुत श्रेष्ठ हो, प्रधानमंत्री बगल में है, आप नहीं पहचानते हैं तो प्रणाम नहीं करेंगे। जब जानता है व्यक्ति तब उससे प्रेम होता है, प्रतीति होगा, प्रतीति होगा तो प्रेम होगा, अब प्रेम होगा तो भगवान मिलेंगे। इसलिए जानना जरूरी है। तो जानना जरूरी कहां से? ज्ञान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र है। ज्ञान होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो भक्ति आएगी, भक्ति से भगवान प्राप्त होगा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इसके बाद सुखदेव भगवान ने भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है। हजारों मुख, हजारों सिर, हजारों बाजू, पद पाताल शीश अज धामा, उनका पैर पाताल में और शीश ब्रह्म धाम में, सत्यलोक में सबसे ऊपर। इतना बड़ा विराट स्वरूप है भगवान का। और उस भगवान विराट स्वरूप में ही समस्त पृथ्वी, लोक और संपूर्ण संसार की संपदाएं, विभूतियां सब जाकर के भगवान में निवास करती है। उन विराट स्वरूप का वर्णन करने के बाद विभिन्न प्रकार के देवताओं की अलग अलग उपासना की पद्धतियों का बताया। इन देवताओं की पूजा करने को ऐसे करिए, और इन सब देवताओं के इसके बाद राजा परीक्षित ने सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया कि जो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इस सृष्टि के बारे में हमको बताइए। इस सृष्टि का वर्णन हर ग्रंथों में आपको सृष्टि के वर्णन के विषय में चर्चा चल भी रही थी। परसों नरसों गुरु जी के सामने गुरु जी से बातचीत हो रही थी। सृष्टि विषय प्रश्न किया महाराज परीक्षित ने पूछा, समीचीनम बचो ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानघो तमो विसीयते मह्यम हरे कथयतः कथम। सृष्टि विषय का प्रश्न किया और सुखदेव जी से पूछा, ऐसे सहज गुणों को बताइए कि भगवान की जो हमने लीला चरित्र सुने हैं कि भगवान जितने भी लोग मिले, सबरी गीत जटायु
निषाद, भीलनी, इनको भगवान ढूंढने गए। ऋषियों मुनियों के तपस्वियों के यहाँ भगवान गए नहीं, लेकिन सबरी, केवट, भील, निषादों को ढूंढे कहाँ है सबरी? प्रेम करने वालों को भगवान ढूंढते हैं। तो ऐसी कोई युक्ति बताइए, और ऐसा कौन सी बात है जिस पर दयानिधि रूठ रिझते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से, न जाने कहते हैं, ये हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया। अच्छा, भगवान के गुण देखिएगा। न रोए बन गबन पर निज पिता की वेदना सुनकर, न रोए बन गबन पर निज पिता की वेदना सुनकर, जटायु को गले लेकर, जटायु को गले लेकर आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन, न जाने यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। और भगवान भाव देखिएगा। न आए मधुपुरी से गोपियों की वेदना सुनकर, मथुरा से गोकुल नहीं पहुंच पाए। न आए मधुपुरी से गोपियों की वेदना सुनकर, और वही भगवान द्रौपदी की पुकार सुनकर, द्रौपदी की पुकार सुनकर द्वारिका से दौड़े आते हैं, द्रौपदी की पुकार
जाते हैं दया रिझ जाते हैं दया रिझ जाते हैं। ऐसा भाव क्या है? मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत कम है। गोपियां पुकार गई हैं लेकिन भगवान उतना नहीं आ पाए। और द्वारिका से हस्तिनापुर इतनी लंबी दूरी, द्रौपदी ने पुकारा, दौड़ के चले आए। क्या प्रेम है! राम ही केवल प्रेम किया। पिताजी मरे, भगवान को आंसू नहीं आया, नहीं रोए। बन जाने लगे तो पिताजी रो रहे हैं आंसू बहा बहा के, राम न जाओ। भगवान नहीं रोए और जटायु को गले में लेकर के आंसू बहा रहे हैं। ये भगवान का भाव है। तो भक्त जो रतराय सो हो रहा। भक्त वत्सल भगवान की सृष्टि विषय प्रश्न किया। सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तब महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित के लिए सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो सृष्टि का वर्णन प्रारंभ कैसे हुआ? विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया कि भगवान के विराट स्वरूप में कौन कौन सी विभूतियां कहां तक चली। चुकी भागवत कथा बहुत बड़ी लंबा है, इसको विस्तार के साथ वो कहवाना सरल नहीं है। तो कथा को समास पद्धति से लेकर के आगे चलना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान की। मनुष्य पितर देवता सब अन्न प्रकार के रस, वरुण इत्यादि जो देवता है भगवान विराट के जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। कुछ नाक से उत्पन्न हुए हैं, कुछ कान से उत्पन्न हुए हैं, कुछ रोए से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से भगवान की समस्त अंगों से सृष्टि का रचना हुई, सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इस प्रकार से सृष्टि विषय प्रश्न का अवतार करते हैं और भगवान के लीला अवतारों की कहानी बताना शुरू कर देते हैं। भगवान की लीला अवतार कैसे? सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण प्रभु गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद हे महामुने, मैं आपकी शरण में हूं। आप भगवान के अवतारों का वर्णन करें और मेरी उम्र बहुत कम बची हुई है और भूख प्यास की चिंता मुझे नहीं है। ब्राह्मण के श्राप के कारण मेरा शरीर छूटने वाला है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके मुख से भगवान के सुंदर चरित्रों का वर्णन सुन रहा हूं। तब महाराज सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जो उन्होंने विविध प्रश्न किए हुए थे प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और भगवान के मन से स्मरण करने पर उन्होंने सृष्टि की रचना करने के हिसाब से कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति।
ब्रह्मा जी ने जब नेत्र खोला तो देखा इस चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है। मैं कौन हूं? अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं कौन हूं? चिल्लाए, चारों तरफ देखे, वो कोई बताने वाला हो तो पानी पानी दिखता, कमल दिखता, तो करे क्या? तो कमल की नाल में घुसे, छेद में, कमल की नीचे नाल में छेद होता, उसमें घुसे और जाते गए नीचे, लेकिन पता ही नहीं चला कि कमल की डंडी कितने नीचे तक गई हुई है। फिर वापस लौट के आए। आप व्याकुल है कि मैं हूं कौन? अगर किसी को यह पता लो कि मैं कौन हूं तो कितनी परेशानी की बात है। तो लोग बोलेंगे कोमा में चला गया है। जिसको कुछ पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो बोलते हैं कोमा में गया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, तपह तपह तपह, तप करो तप करो, तप तपह तपह तप करो। ताम्नाधगच्छति विषमत्र सम्मता, प्रपंच निर्माण विविधान भवेत। बेटा तप करो। और ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। और जब तपस्या में लीन हुए तो प्रसन्न होकर के भगवान ने अपना वह स्वरूप उनको दिखाया, जिसको देख लेने से मोह माया और भय नहीं रह जाता। और उस स्वरूप को दिखाने से ब्रह्मा जी ने देख करके भगवान के स्वरूप को देख करके झुककर प्रणाम किया। और भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने स्तुति करके प्रार्थना करके मुझे संतुष्ट किया है, तुम्हारा कल्याण हो और तुम मुझसे जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हो, आप जानते हो मैं क्या करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको अत्यंत गोपनीय गौतम ज्ञान की बात करता हूं। और 4 श्लोकों में भगवान ने इस भागवत गीता का, भागवत धर्म का उपदेश दिया, श्रीमद् भागवत का। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भागवत का प्रारंभ कहां से? स्वयं नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में पहले भागवत बताई। यही चतुश्लोकी भागवत है। यही चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। ये भी चतुश्लोकी भागवत। और यही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाई। और फिर इस चतुश्लोकी भागवत को व्यास जी ने बढ़ा करके पूरे 18,000 महामंत्रों में बढ़ा दिया। बोले व्यासदेव जी भगवान की जय हो। अहमेव सदेवाग्रे नन्यतयति सद सत परम, पश्चादहं यतेच सोविशेष्य सोऽस्महाम्। ऋतेर्थं यदि प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्भिरात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचे सुनु, प्रविष्टान्यमाप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः, अवन्यातिकेराभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसे ही चतुश्लोकी भागवत। इस प्रकार से उपदेश करके भगवान ने अपने स्वरूप को छिपा लिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद में भागवत का उपदेश दिया, हमने बताया भी। और इसके बाद व्यास का भागवत 10 लक्षण बताते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उद्यम मनवंतर विकार विरोध मुक्ति और आश्रय। इस भागवत में एक प्रकार के 10 विषयों का वर्णन है। भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं। और 10 लक्षण के बाद भगवान के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूपों का वर्णन किया। और आगे कथा बताते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में
विदुर जी से मैत्रेय जी का संवाद हुआ। ये कथा यहां से प्रारंभ नहीं हुई। जो मृत्यु लोक की कथा, ये तो देवताओं की कथा है। एक कथा का क्रम ब्रह्मा जी से नारद जी होते हुए सनकाद ऋषियों में आया। दूसरी कथा सुनिए, दूसरी कथा का क्रम सुनिए। जब भगवान स्वदेश धाम गमन जाने लगे तो उद्धव जी से भागवत का उपदेश किया, और भागवत की जो पुस्तक है, भागवत में ही भगवान ने अपने शरीर को समाहित कर दिया कि मैं इस भागवत में समाहित हो जाता हूं। उसी समय मैत्रेय जी आ गए। उन्होंने कहा मैत्रेय जी से कि आप विदुर को कथा सुना देना। तो एक भागवत भगवान ने उद्धव को सुनाई। उद्धव जी से मैत्रेय जी से विदुर जी के बाद संसार में चली गई। एक ये क्रम हो गया, एक ब्रह्मा द्वारा क्रम हो गया। भागवत के दो क्रम मिलते हैं। सुनो, आप जब बद्री नारायण गए तो वहां पर किनकी मूर्तियां हैं? किनकी मूर्तियां बद्री नारायण में? आपने मूर्तियां देखी, दर्शन किया? किसकी किसकी? कितनी मूर्तियां लगी वहां पर? 4। नर नारायण, कुबेर भगवान और दर्शन किए? उद्धव, नारद जी, इतने दर्शन होते हैं। और वहां जो श्री विग्रह है वहां पर नर नारायण और कुबेर। नारद जी, व्यास जी वहां गुफा मिलती है आपको, वहां पर मिलते हैं। और यहाँ पर उद्धव सहित 4 मूर्तियां आपको देखने को मिलती है। बोले नर नारायण भगवान की जय हो। भगवान मैत्रेय के साथ विदुर का समागम कैसे हुआ और कैसे उन्होंने मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को पूरी कहानी सुनाई, कथा सुनाई, इस प्रकार से कह रहे हैं। सच्चिदानंद भगवान की। जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, जब भगवान स्वदेश धामन को चले गए तो उद्धव जी का मन बहुत दुखी हुआ। उद्धव कृष्ण के बहुत प्रिय सखा है, और जितना मन का दुख होता था, उद्धव ये मान के चलिए कि भगवान कृष्ण के ऐसे प्यारे सखा है कि गोपियों की छोटी छोटी बातों को उद्धव से ही बताते थे, बाकी किसी से नहीं बताते थे। जब अपना सबसे प्रिय व्यक्ति होता ना तो हम कोई भी बात उससे नहीं छुपाते, पर मन की बातें उसी से बताते। तो माधव हमेशा उद्धव से ही बताते, और उद्धव का स्वरूप भी माधव जैसे था। ऐसे सामान्य व्यक्ति जो देखे वो पहचान नहीं पाता था कि ये उद्धव है कि माधव है। इस प्रकार से भगवान उद्धव और माधव की कथा थी। उद्धव से भगवान कहते, जब गोपियों को विरह व्याकुल होते, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है। लेकिन दूसरे से कह देंगे तो बोलेंगे पगलाए हुए हैं। लेकिन उद्धव से मन की बातें कहते, उद्धव मैं गोपियों को नहीं भूल पाता, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता। पर ये बात किसी दूसरे से कहूंगा, रानियां सुनेगी तो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां पर उद्धव जी का दर्शन हुआ विदुर जी को, और उन्होंने, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? बृहस्पति भगवान। बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं। उद्धव जी बड़े तपस्वी हैं, और भगवान के कीर्तन जहां होता, भागवत होता, वहां उद्धव जी नृत्य करते जाकर के, उनका काम है। हमारे यहाँ एक महात्मा है, वो कुछ नहीं करते, वो मंदिरों में जाते हैं तो शंख बजाते हैं केवल। उनका काम एक ही है, वो जैसे वहां पर पूजा हो रही, वो जाएंगे शंख बजाएंगे, चल देंगे आगे। फिर कहीं पर कोई भजन कर रहा, वहां जाएगा अपना शंख बजाएंगे। वो कुछ नहीं करते, वो शंख वाले बाबा है। उनका एक ही काम है, कोई पूजा कर रहा है वो शंख बजा देंगे। तो बड़े बड़े मंदिरों में जाते तो 10-25 जगह लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, वो हर जगह खड़े होकर अपना शंख बजाएंगे। उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अपना शंख बजाए और पंडित जी चलते बने।
तो उद्धव जी जब कथा होती तो उद्धव नृत्य करते, नारद जी वीणा बजाते, गंधर्व अप्सराएं गान करती। उद्धव जी द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ, कैसे भगवान ने पूरे पृथ्वी पर इस प्रकार से जन्म लेकर के, और उसके बाद भी भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन करना शुरू कर दिया, क्योंकि कथाएं वही कथाएं इधर से उधर चलती जाती। उद्धव जी ने विदुर जी को सुनाया वही कथा, विदुर जी ने मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुना दिया, वही कथा महाराज परीक्षित जी को सुना रहे सुखदेव भगवान। इस प्रकार से भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन करते हैं। अब वर्णन करते करते पहुंच जाते हैं कहां पर, उद्धव और मैत्रेय जी के संवाद। इस संवाद में क्या हुआ, सच्चिदानंद भगवान की, राधे राधे सरकार की। सृष्टि क्रम का वर्णन करते हुए भगवान के विराट शरीर का फिर से वर्णन किया विदुर जी ने। विदुर जी के प्रश्नों के साथ मैत्रेय जी ने पूरा उत्तर दिया और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का फिर से वर्णन किया, वही वर्णन। परमहंसों में प्रधान सांख्यायन भगवान विभूति का वर्णन करते हुए मैत्रेय जी के संसार का वर्णन किया, और ब्रह्मा जी के द्वारा नाभि सरोवर से जिस प्रकार से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उस प्रकार से ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति जो की गई उसका वर्णन किया, और 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन किया, कहां से कौवा इत्यादि जो उत्पन्न हुए, इस प्रकार की सृष्टि का वर्णन फिर से किया, और वर्णन करने के बाद मनवंतर और काल का वर्णन किया। 14 मनवंतर और काल कितने हुए इनका वर्णन करके सृष्टि का विस्तार किया, और सृष्टि के विस्तार में उन्होंने भगवान के ब्रह्मा जी के सनक सनंदन और सनातन निवृत्ति परायण जो पुत्र है इनका वर्णन किया। और इसकी कथा बताते हुए कहते हैं कि सनक सनंदन और सनातन ये उद्भरेता मुनि कहलाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर के तुम लोग सृष्टि का संचार करो, सृष्टि बढ़ाओ, लेकिन उन्होंने तब का अनुसरण किया कि हम तपस्या करेंगे, हम सृष्टि के काम में नहीं लगेंगे। और इनकी बात को सुन करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, अपने पिता की आज्ञा को उल्लंघन करते हो तो हम तुमको तिरस्कार कर रहे हैं, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम कहीं पर बहुत ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाओगे, जब भागो। और उनको क्रोध करने के कारण भगवान के त्रिपुटियों से ब्रह्मा जी के भावों के बीच से एक नील लोहित बालक के रूप में जन्म लिया और रोने लगा, तो उसको रुद्र रुद्र कहने लगे, वह रुद्र हुआ। इस प्रकार से उसने पूछा, है विधाता मेरा नाम तो आपने रुद्र कर दिया, तो मैं कहाँ रहूं, उनको रहने के स्थान इत्यादि बताए। इसके पश्चात भगवान के सस्य उत्पन्न मारीच, अत्रि इत्यादि ऋषियों के, पुलह इत्यादि ऋषियों का वर्णन किया, और फिर ब्रह्मा जी का शरीर से उस समय छोड़ दिया जहां पर सरस्वती के बारे में बातचीत होती, मनु शतरूपा का स्वरूप देख करके भगवान ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इस प्रसंग का वर्णन किया उन्होंने। कथा को थोड़ा सा लेना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः, अभी चर्चा चल रही थी कल परसों, पूर्व के मुख से ऋग्वेद, यहाँ पर भागवत कथा में है ये, पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर से अथर्ववेद उत्पन्न किया। प्रथम दिशा कौन सी है? पूर्व। तो जो भी क्रम चलेगा वो कहां से चलेगा? पूर्व दिशा से चलेगा। तो पूर्व दिशा कौन सी वेद की है? ऋग्वेद। ऋग्जुः समाथर्वाख्यान वेदान पूर्वाधिमुखैः, पूर्व मुख से वेदों का वर्णन किया। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म कर्म इत्यादि समस्त चतुर्शास्त्रों का भी वर्णन इसी प्रकार से किया, जो शास्त्र है और जितने सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, संस्कार है, उन सबका वर्णन किया। और उसके बाद भगवान के 12 अवतार की कथा की।
बोले बारह भगवान की। श्री विदुर जी सहस्त्र शीर्ष भगवान श्री हरि के चरणा भक्त है। और मैत्रेय जी बोले कि स्वयंभू मनु का जब जन्म हुआ तब उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने पिता से पूछा, भगवान हम आपकी संतान है, हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा हो, ऐसी आज्ञा दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम निष्कपट भाव से हमारी सेवा किए हो, मुझे आज्ञा किए हो, ऐसा कह के आप समर्पण किया है, इसलिए तुम जाकर के इस पृथ्वी का ईर्षा भाव रखकर जहां तक पूरी पृथ्वी इसका भोग करो, पालन करो और प्रजा का संचार करो, प्रजा की वृद्धि करो, इससे हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पूरी पृथ्वी में जो उन्होंने सृष्टि करने का आदेश तो दिया, लेकिन पृथ्वी तो कहीं है ही नहीं, दिखाई नहीं देती, तो सृष्टि की रचना हम कहां पर करें। मनु जी ने कहा, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, सृष्टि करूंगा, लेकिन पृथ्वी पहले मिले तब ना, पृथ्वी है कहां, पृथ्वी जब मिले तब तो हम सृष्टि की रचना करें। ये सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी पर इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है पृथ्वी, तो उस पृथ्वी को जब तक उद्धार नहीं होगा तब तक हम सृष्टि की रचना कहां पर करेंगे। इस प्रकार से देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक पर विचार किए और विचार कर रहे थे कि उसी समय नासा छिद्र से भगवान ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से एक छोटा सा स्वरूप भगवान बारह में उत्पन्न हुआ। बोले बारह भगवान की जय हो। और देखते ही देखते वह बारह शिशु आकाश के समान बड़ा हो गया। उस विशाल मूर्ति को देख करके मारीच, सनकादि मुनि सब उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे कि यह सूकर के रूप में यह कौन सा प्राणी आ गया जिसका मुख सूकर का है, बाकी शरीर मनुष्य का है। आश्चर्य है। और अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी आसमान में कुछ हो गया, इतना बड़ा हो गया। सब लोग सृष्टि क्रम में भगवान बारह का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। और उनका शरीर इतना कठोर था, त्वचा के बाल बड़े बड़े पेड़ों के समान थे। और उनके देखते देखते बारह भगवान ने रसातल में प्रवेश किया, जल में अथवा जल में। और जिस समय वो जल में घुसे उस समय बड़ा घमंडक जल में उत्पन्न हुआ, बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज के साथ में, और उठा करके बड़े आत्मस्वर में पृथ्वी को उठाने के लिए भगवान रसातल में प्रवेश करे। बोले बारह भगवान की। रसातल में जाकर भगवान ने देखा कि पृथ्वी समस्त विभूतियों को लेकर के जल में डूबी हुई है। उन्होंने अपने दाढ़ों पर लेकर के ऊपर आए और बड़ी दिव्य शोभा भगवान बारह की हो रही थी। इसी बीच में हिरण्याक्ष नामक राक्षस युद्ध के लिए चारों तरफ दौड़ रहा था कि हम युद्ध के लिए हमें कौन सा, किसको मिले, कहां मिले, कैसे मिले। वरुण देव के पास गए, बोले वरुण देवता तो हमसे युद्ध करो। बोले कि हम तुमसे युद्ध न करेंगे। कौन युद्ध करे तुमसे? तुमको युद्ध करना है तो चले जाओ, भगवान नारायण इस समय समुद्र में पृथ्वी लेने के लिए नीचे गए हैं, वहां पर जाओ, वही तुमसे युद्ध करेंगे। तो जाकर के बारह भगवान पृथ्वी को दाढ़ में लेकर के अपने ऊपर उठ रहे थे। हिरण्याक्ष उसी समय क्रोध में जाकर के युद्ध के ललकारा भगवान और हिरण्याक्ष में अत्यंत घोर घमासान युद्ध हुआ और भगवान के हाथों से हिरण्याक्ष का वध होता है। बोले बारह भगवान की। और बारह भगवान ने ला करके और पृथ्वी को यथास्थान पर स्थित कर दिया। सच्चिदानंद भगवान की। श्री राधे 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 गोविंद राधे, 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 राधे
राधे राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे श्री राधे 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 घनश्याम राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे। तो मैत्रेय जी से विदुर ने कहा कि आपने ये तो बताया कि 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पर आपने ये नहीं बताया कि हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्याक्ष आया कहां से। आपने तो सीधे बता दिया कि हिरण्याक्ष पहुंचे और हिरण्याक्ष का भगवान से युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष का वध हो गया। तो कृपा करके ये बताइए कि हिरण्याक्ष कौन है और भगवान से युद्ध करने का कारण क्या है। भगवान से विदुर जी से मैत्रेय जी ने कहा, पूर्व काल में एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान सायंकाल के समय कश्यप जी से प्रार्थना की। भगवान उस समय कश्यप जी संध्या के समय खीर इत्यादि से हवन कर रहे थे, यजन कर रहे थे, ध्यान होकर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि दीदी यह समय अच्छा नहीं है, यह जो संध्या काल का समय है इसमें उत्पन्न पुत्र जो होगा वो बहुत भयंकर होगा, इसलिए तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस समय चर्चा न करो। लेकिन दीदी नहीं मानी, और जब दीदी नहीं मानी तो मजबूर होकर के उन्होंने समझाते हुए कहा, देवी तुम्हारे की इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा कार्य तो करूंगा, लेकिन इसमें उत्पन्न होने वाला पुत्र महाभयंकर होगा और लोक में निंदा होगी, तुम्हारी भी निंदा होगी, हमारी भी निंदा होगी। यदि हो सके तो यह प्रण ना करो, ऐसा प्रयास ना करो, क्योंकि इस समय आसमान संध्या काल का समय है, न सुबह है न रात है, भूत प्रेतों का समय है। इसलिए संध्या के समय, गोधूली के समय इस प्रकार के कार्यों को, देव कार्यों को कभी नहीं करना चाहिए। और ठीक 12 बजे घड़ी में एकदम ठीक 12 बजे हो उस समय कोई भी कार्य प्रारंभ न करो, नहीं तो 12 बज जाएंगे, कहते हैं 12 बजे। तो 12 से पहले कर लो, 12 के बाद कर लो, लेकिन घड़ी की सुई अगर ठीक 12 बजे है न तो यात्रा करना न कोई काम को प्रारंभ करना, ठीक 12 बजे बिल्कुल नहीं करना। श्री राधे राधे, सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन दीति नहीं मानी। दीति बोली, भगवान आपको यह कार्य करना ही होगा। पत्नी की बात माननी पड़ी और बाद में दीदी को भी उस कर्म के कारण निंदा आई और कहने लगी, हे भगवान मैंने अत्यंत अपराध किया है, लेकिन जो मेरे मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, जो गर्व मैंने धारण किया, उसको आप अपने तब बल से नष्ट न करिएगा, कृपा करिएगा। कश्यप ने कहा कि तुम्हारा जो इच्छा थी हमने पूर्ण कर दिया, अब तुम अपने हिसाब से देखना, तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो अत्यंत अत्याचारी होंगे, लोक में निंदा का कारण बनेगी। अब तुम जानो, तुमने महात्मा को छूट किया है, हमारे बिना मन का कार्य किया है, इसलिए बाकी होने वाले जन्मों को तुम भुगतना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन तुमने अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप किया है, इसलिए भगवान
तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो भगवान के गुणागान करने वाले भी होंगे और भगवान के हाथ में उनका पति होगा। और तुम्हारे पौत्र के द्वारा तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन भी तुम्हारे पुत्र को होंगे। यह जान करके दीदी ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। जो उन्होंने पाप किया था, जो संतान की राक्षस होने वाली थी, उसका भी मोह उनके मन से, जो दुख था वो भी दूर हो गया। तो पूछती है कि ये आपने जो कहा ये पहले से पूर्व निर्धारित है, ये निर्धारण का क्रम क्या है? तब उन्होंने कहना शुरू किया। एक बार भगवान नारायण के धाम पर सनकादि ऋषि भगवान से मिलने के लिए पहुंचे। सनकादि ऋषि 4 भाई, 12 वर्ष की अवस्था के छोटे छोटे बालक हैं, लंग धड़क है, कोपिन नहीं पहनते हैं, विचरते रहते हैं मुनि पर। जैसे ही उन्होंने वैकुंठ में प्रवेश करने का प्रयास किया तो वहां पर जो उनके जो पार्षद हैं जय और विजय नाम को उन्होंने रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। बोले भाई हमको कहीं रोक नहीं है जाने को, वो परम पिता है, उनसे मिलने में मुझे आप रोक नहीं सकते हो, और रोकते हो तो अनुचित है, आप मुझे मत रोको। लेकिन पार्षद नहीं माने, दोनों में बातचीत हो गई। क्रोध करके उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भगवान के इस वैकुंठ के द्वार पर रह करके भी तुम इस बात का भेद करते हो कि इसने कपड़ा पहना हुआ है, इसने नहीं पहना हुआ है, ये पवित्र है या पवित्र है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ और भयंकर हो जाओ और ऐसे राक्षस नहीं हो जाओ, 3 जन्म तक तुम राक्षस रहोगे। भगवान ने जब सुना कि सनकादि ऋषि आए, भगवान को मालूम पड़ा वहां से आए द्वार पर मिलने, आप लोग आए हमारे यहाँ, वक्त सत्कार के नहीं पहुंच पाए, बड़ा अपराध हुआ। और आपने जो उनको श्राप दिया ठीक किया। अभी आपके घर कोई आए और घर का नौकर गलती कर दे तो उसके सामने नौकर को डांट दो, तो बोले हो गया ये गलती किए हैं, चलो आपने इनको ठीक श्राप दे दिया, कोई बात नहीं। जय विजय ने प्रार्थना की, श्राप आपने दे दिया, लेकिन कुछ अनुग्रह करिए। अनुग्रह क्या करते हैं? जन्म मरण हरि हाथ तुम्हारा, जन्म जितने बार जन्म लोगे उतने बार तुम्हारी मौत भगवान के हाथों से होगी। जन्म मरण हरि हाथ, जन्म मरण हरि हाथ तुम्हारा, जन्म मरण हरि हाथ तुम्हारा, कोई नहीं मुकुति न पुनि संसारा, कोई नहीं मुकुति न पुनि संसारा। निश्चल निकल जाओ तुम दोनों जाकर के भयंकर निशाचर तो होगे, लेकिन जितने भी बार जन्म लोगे उतने बार भगवान हरि के हाथों से मौत होगी और फिर तुम संसार में दोबारा नहीं आओगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वैभव से तेज से विपुल, तो यही जय और विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूपों में प्रकट हुई। एक जन्म लिया था। रावण कुंभकर्ण, कंस और बहुत अच्छे, कंस और शिशुपाल, रावण और कुंभकर्ण, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये 3 जन्मों का श्राप दिया किसने? सनकादि ऋषियों। किसको? जय। इस श्राप से 3 जन्म के 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्म के लिए जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और जिस दिन तुम अपने भुजाओं के बल से संपूर्ण पृथ्वी को जीत लोगे उस दिन स्वयं भगवान तुमको लेने के लिए आ जाएंगे। मरोगे तो भगवान के हाथ से मरोगे।
इस प्रकार से सरकारी ऋषियों के द्वारा श्राप अनुग्रह किया गया। सरकारी ऋषियों ने भी अपनी भूल की क्षमा मांगी। भगवान नारायण हमने भी आकर के आपके वैकुंठ लोक में जहां पर आने से कुंठा नहीं रहती उसी का नाम वैकुंठ है। वैकुंठ जहां पर कुंठा न हो, लेकिन हमको भी आकर के यहाँ क्रोध हो गया, इसलिए हम भी आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमें क्षमा करिएगा। भगवान ने सरकारी ऋषियों का सत्कार किया और इसके बाद सरकारी ऋषि भगवान की स्तुति करके और उत्तम धामों की ओर विचरण करके चलते बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। और उनके जाने के बाद भगवान ने अपने अनुचरों को समझाया कि चिंता न करो, डरना नहीं, जब जब भी जन्म लोगे तो हम तुम्हारे लिए आएंगे, तुम परेशान मत होना, तुम जाओ हम जाते हैं, तुम जाके आतंक फैलाओ, फिर हम आते। ये सब भगवान का किया खरा। रावण, कुंभकर्ण, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप कोई दूसरे नहीं है, भगवान के ही जन है, भगवान के पार्षद है। तो जाके करते क्या है ये? साधु संतों को धर्म की हानि करते हैं, धर्माचरण से विरुद्ध होते हैं। तो भगवान को जाकर भगवान के जन्म का हेतु है। भगवान के जन्म का हेतु क्या है? भगवान कैसे जन्म लेंगे? विप्र, धेनु, सूर्य, संत, हित, 4 युगों में अलग अलग प्रकार के जन्म हैं और उनके हेतु भी अलग हैं। विप्र, धेनु, सुर, देवता, संतों के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो तुम्हारे जो आतंक होगा, धर्म के विरुद्ध होगा, उसके लिए भगवान तुम्हारे अवतार लेकर के हम अवतार लेंगे और तुमको हम उद्धार करेंगे। इसके पहले भी तुमको एक बार श्राप मिल चुका है महालक्ष्मी से। एक बार तुमने लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दिया था, वो रोक दिया था श्रीमन नारायण। एक बार तुमने लक्ष्मी जी को भी क्षीर सागर में आने से रोक दिया था, तो उनका भी श्राप पुराना पड़ा हुआ तुम्हारे लिए। एक कथा भागवत में है। तो एक बार जब मैं योग निद्रा में था तो प्रवेश करते ही महालक्ष्मी को भी तुमने रोक दिया था। लक्ष्मी ने श्राप दिया था तुमको कि तुम देव जो है दानव योनि में जा करके रहो, तुम स्वर्ग में रहने के योग्य, वैकुंठ में रहने के योग्य तुम नहीं हो। फिर जब पैर पकड़ के प्रार्थना किए तो बोले ठीक है, कुछ दिनों के लिए जाओ, फिर लौट करके आ जाना। जैसे आपके घर का नौकर कोई गलती कर दे तो आप भगा देते हो, फिर बाद में फोन करके बुला के चलो आ जाओ, सुधर गए हो तो, यदि सुधर गए हो तो फिर से लौट आओ। ऐसा करते हैं नहीं करते। इस प्रकार से लक्ष्मी का श्राप। सच्चिदानंद भगवान की। दीदी को अपने पति के अनुसार अपने पुत्रों की ओर से उपद्रव की आशंका बनी रहती थी। दीदी को हमेशा शंका बनी रहती थी। हमारे पति बोले थे कि तुम्हारे पुत्र बड़े उपद्रवी होंगे, तो उनको हमेशा लगा रहता था कि हमारे पुत्र बहुत उपद्रवी होंगे। लेकिन बोले थे कि तुम्हारा नाती जो होगा बड़ा धर्मात्मा होगा और भगवान नारायण तुम्हारे घर में आएंगे। इसको लेकर मन में प्रसन्नता भी होती थी। जब हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष चलते तो पृथ्वी डोलने लगती, इतना भयंकर अमंगल होने लगता, पूरी पृथ्वी उल्कापात होने लगता। लेकिन दिति ने उनको जन्म से ही अत्यंत कठोर वज्र का बनाया, सेवा की। हिरण्यकश्यप को भगवान की तपस्या करना शुरू कर दी और तपस्या इतनी कठोर कि तपस्या से तीनों संसार लोगों में हाहाकार मच गया। अभी हिरण्याक्ष की कथा हमने सुनाई, हिरण्याक्ष का वध कैसे हुआ। अब आगे कथा हिरण्यकश्यप की वध की है।
हिरण्यकश्यप ने प्रचंड तपस्या की। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों के शब्दों पर विचार करिएगा। ये हिरण्याक्ष है, इसकी आंखें सोने के समान थी। किसके समान? हिरण्य बोलते सोने को, हिरण्य गर्भा। हिरण्य गर्भ कौन है? सोने के समान आंखें, सूर्य जैसा तेज आंख, एकदम हिरण्य अच्छा। और हिरण्यकश्यप को उसका पूरा शरीर सोने जैसा, सूर्य जैसा चमकता था, इतना तेज था उसमें। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हाटक लोचन भी आया, हाटक का मतलब सोना होता है, सोने जैसी आंखें बनी। उसकी आंखों का रंग अलग था, ऐसी आंखें नहीं थी। जैसे संसार में बाली का और मैं दानव का रक्त सफेद था, लाल रक्त नहीं निकलता। तो संसार में कोई व्यक्ति ऐसे हुए जिनका रक्त जो है तो वो सफेद था, लाल रक्त नहीं था। अब काटो तो लाल खून निकलता, लेकिन सुग्रीव के भाई बाली का रक्त कैसा था? सफेद। और मैं दानव का रक्त कैसा था? मायावी का। मैं दानव का पुत्र मायावी, उसका भी रक्त जो है सफेद। रावण का साला है, रावण के साले दो ठो हैं, मायावी और दुंदुभी। और दोनों को किसने मार डाला? बाली ने मार डाला। दोनों बाली ने दोनों को मार डाला। मायावी और दुंदुभी दोनों को किसने मारा? बाली ने मारा। रावण के दोनों साल को। मैं दानव के पुत्र हैं, मैं दानव के दो पुत्र दुंदुभी और मायावी, और एक कन्या मंदोदरी जो ब्याही गई रावण को। ये रावण के साले हैं। अब ये दुंदुभी को तो मारे थे तो वो पहाड़ों का, हड्डियों का ढेर पहाड़ जैसे लग गया था। जिसको बोले कि इनको श्राप है, तो सुग्रीव बताते हैं कि भगवान एक बाण में जो इस पूरे पहाड़ को बिखरा देगा, वही जो है तो बाली का वध कर पाएगा। तो भगवान राम ने एक ही बाण से उसको पूरे पहाड़ को उड़ा दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब उग्र तपस्या करता हुआ हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पुत्र वर मांगो, पितामह प्रसन्न है तो ऐसा कर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। बोले अमर तो नहीं हो सकते, अमर तो मैं नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु होती, अमर तो हो ही नहीं सकता। तो बोले तो बताइए और तपस्या करूं। बोले इससे कठिन तपस्या क्या होगी, अमर होने के अलावा कुछ और मांग लो। बोले नहीं, हमको अमरता चाहिए। बोले तो हम अमरता तो नहीं दे सकते। तो बोले हम और तब करें। बोले तब करें, अब क्या करोगे? तब की सीमा को पार कर गए हो तुम, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि डायरेक्ट अमरता न मांग करके दूसरे सिस्टम से मांग लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि मेरी मृत्यु ना अस्त्र से हो, ना शस्त्र से हो, न रात में हो, न दिन में हो, ब्रह्मा के बनाए हुए जो आपके 12 महीनों में भी ना हो। जो 12 महीने बने, 12 महीनों में हमारी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से हो, न ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी प्राणी से, जीव से ना हो। जो सृष्टि में ब्रह्मा जी आपने बनाया है, उस किसी भी सृष्टि में होने वाले किसी भी पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, मृग, किसी से हमारी मृत्यु ना हो। न बाहर हो, न भीतर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तथास्तु कहने के ब्रह्मा जी चले गए। ब्रह्मा जी जब चले गए, अब इस प्रकार का वरदान तो एक प्रकार का अमरता ही है। मृत्यु नहीं होनी, न देवता से, न असुर से, न गंधर्व से, न राक्षस से, न किन्नर से, स्वयं काल से, किसी से मृत्यु हो ही नहीं। इस प्रकार से वरदान को प्राप्त करके और हिरण्यकश्यप संसार में पूरे अधर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। और अधर्म की प्रचार प्रसार से पूरे जहां भी धर्म होता, जहां भी यज्ञ त्याग होते, वहां पर जाकर के प्रतिबंध लगा देता और बोलता मैं स्वयं भगवान हूं, मेरा ही पूजन यजन करो।
आपको अलग किसी दूसरे भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं में भगवान हूं। इस प्रकार से समस्त सृष्टि में धर्म की हानि होने लगी और अधर्म का प्रचार होने लगा हर जगह। इस बीच में भगवान कपिल देव के जन्म की कथा भी मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई और इसके बाद कपिल के द्वारा सांख्य योग का माता को वर्णन और सृष्टि विषय प्रश्नों में कपिल के भिन्न भिन्न मनमंत्रों तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया भगवान कपिल देव की। इधर हिरण्यकश्यप का अधर्म प्रचार चालू है और भगवान के छोटे छोटे अवतार धर्म कार्य निश्चय कार्य चल रहे हैं। हिरण्यकश्यप की बहुत लंबी उम्र है। उस बीच रावण के जब जन्म हुए तो भगवान राम की कितनी पीढ़ियां बीत गई, रघु के जमाने से लेकर के तब से रावण है। हम युद्ध राम रावण की बात करते हैं, रावण कब से जन्म है तो हिरण्यकश्यप यहाँ पर जन्म ले चुके हैं, आतंक फैला हुआ है। इधर कपिल भगवान ऐसे कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, देवहूति के साथ में भगवान कपिल का कपिलाख्यान और पूरे मोक्ष प्राप्ति का वर्णन, अष्टांग विधि का वर्णन भगवान कपिल ने किया, भक्ति मर्म और काल की विधि का वर्णन किया और देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति पतन का वर्णन किया कि मनुष्य योनि में जो मनुष्य धर्म कार्य न करके केवल विषयों में भोग विलास में लगे रहते हैं, उन लोगों का क्या कार्य होगा, कैसे उनकी प्रगति होगी। इस प्रकार का वर्णन भगवान कपिल ने अपनी माता को कहा और माता देवहूति को इस प्रकार का उपदेश देने के बाद माता देवहूति को मोक्ष पद की प्राप्ति। बोले कपिल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। Hare Hare, Hare Rama,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। संपूर्ण भगवान के लीला चित्रों का इस कीर्तन में वर्णन हो जाता है। बार बार इस कीर्तन को इसीलिए गाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में मन लगा रहे, जो निद्रा न आए, इसलिए कीर्तन बीच बीच में करना जरूरी है। ये जो राम कथा है, तो ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाते हैं तो क्या होता है? बिहंगे उड़ते ना, बिहंगे उड़ते पक्षी। कैसे? जैसे आप ऐसे ताली बजाओ, पक्षी बैठे, तो जो संशय का विहंग है, जो संशय का पक्षी है, वो राम कथा की ताली बजाने से उड़ जाता है। तो ताली बजाने से आलस स्वरूपी पक्षी भी उड़ेगा, निद्रा का पक्षी भी उड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान की। अब इसके बाद सृष्टि विषयक कार्य में स्वयं मनु से, जहां हमारे सृष्टि मनु से मनुष्य, मानव, मानव का मतलब क्या? मनु से जो उत्पन्न हुए वो मानव, मनु की संतान होने के कारण हम सब मनुष्य कहलाते हैं। सब मनुष्य हैं, सब एक ही पिता के पुत्र हैं। सब किसकी संतान है? मनु और शतरूपा के। स्वयं मनु के और महारानी शतरूपा के दो पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और इनके दो पुत्रों के अलावा 3 कन्याएं भी उत्पन्न हुई। महाराज मनु के कितने पुत्र? 2, कन्याएं कितनी? 3। उन्हीं से हम सब पूरे संसार के लोग उत्पन्न हुए। उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, अपूति और प्रसूति, इन 5 संतानों से संपूर्ण संसार के मनुष्यों का जन्म हुआ। देवहूति और प्रसूति, अपूति जो कन्याएं थी, अलग अलग ऋषियों को ब्याह दी गई, जिनमें रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार अपूति का विवाह किया। पुत्रिका धर्म का मतलब होता है कि जो संतान तुम्हारी पहली होगी उसको हम ले लेंगे, उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। हम शादी तो कर रहे हैं अपनी बिटिया के आपसे, लेकिन आपसे इनकी जो संतान होगी वो हमारी, जो हमारा नाती होगा, जो हमारा पोता होगा, वो हमारे घर में रहेगा, हमारे वंशज होगा। इस शर्त पर विवाह किया हुआ है। अपूति के गर्भ से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। जो पुरुष था वो नारायण भगवान थे, और अंशरूपा जो दक्षिणा थी वो उनकी पत्नी हुई, दक्षिणा का जन्म हुआ। इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा बोली, नारायण भगवान की। और इस प्रकार से मनु ने अपनी पुत्री के तेजस्वी परम पुरुष को प्राप्त करके अपने घर में लाए, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति के पास में रखा। और जब दक्षिणा विवाह के योग्य हो गई, तब उन्होंने भगवान नारायण को उनके विवाह कर दिया। इससे दक्षिणा को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ, और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे 12 उत्पन्न किए, पुत्र उत्पन्न किए। और वही सब मनवंतर के देवता हैं, और इनके अधीश्वर थे इंद्र। और इन्हीं वंशजों से पूरे संसार में मनुष्यों की बाढ़ आ गई। और दूसरी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से विवाह है। कर्दम ऋषि के बारे में भी तो हमने संक्षिप्त वर्णन किया था। कर्दम ऋषि से भगवान कपिल का उत्पन्न हुआ कर्दम, और कपिल भगवान ने अपने माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन कराया। सांख्य योग के दर्शन कराने से, सांख्य योग के उपदेश से उनकी मुक्ति हो गई। इन सबका आपने वर्णन कई बार सुना है कथाओं में, भगवान कपिल का चरित्र। इसके बाद प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ किया, और उस प्रसूति के दक्ष प्रजापति के साथ जो विवाह, उससे पूरे संसार में मनुष्यों की बाढ़ आ गई।
और कर्दम जी की 9 कन्याओं का वर्णन मिलता है और वो कन्याएं 9 ब्रह्मर्षियों को ब्याही गई थी। अब ये जो कन्याएं कर्दम ऋषि की हैं, इन्हीं कन्याओं का नाम दक्ष प्रजापति की कन्याओं के पुत्रों का भी नाम, कन्याओं के नाम। अब ये चर्चा हो रही थी गुरु जी के सामने आप बैठे हुए, भागवत कथा में ये बात है यहाँ पर प्रसंग में, आप उसको समझिएगा क्योंकि वार्तालाप चलते रहते बीच बीच में। ब्रह्मर्षि से जो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई तो मारीची ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप पूर्णिमा नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पूर्णिमा के विराज विभाग नामक पुत्र हुए और कन्याएं हुई। जगत की उत्पत्ति स्थित करने वाले अत्रि मुनि के यहाँ एक कन्या अनुसुईया की गई उनको, और सप्तर्षि जो है क्रमशः अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्रा थे, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश है। ये भी कर्दम ऋषि की बेटी है अनुसुईया, जो अत्रि मुनि को ब्याही गई। ये भगवान कपिल के बहन है अनुसुईया। इस प्रकार से विदुर जी पूछते हैं कि यह बताइए कि संसार की उत्पत्ति करने वाले अत्रि मुनि के यहाँ तीनों देवता कैसे गए। तो अत्रि मुनि के यहाँ भगवान के अवतार होने की कथा का वर्णन करते हैं। परीक्षण करने के लिए तीनों देवता कहने पर बालकों का स्वरूप बना करके गए और परम तपस्विनी अनुसुईया जी ने उनको छोटे छोटे बच्चों के रूप में पालने पर अपने योग बल से सुला दिया। बाद में पत्नियों के कहने पर उनको मुक्त किया और भगवान से प्रार्थना की, आप हमारे बालक हुए तो हमारे बालक होइए। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और इस प्रकार से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और दत्तात्रेय भगवान विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए। ये तीनों माता अनुसुईया के बोले सच्चिदानंद भगवान की। और इसके बाद अत्रि मुनि पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। मैत्रेय जी कहते हैं कि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के जो कुछ करते वो सब छोड़ा। धर्म और प्रेम भगवान को इतना प्रिय है कि भगवान अपने पुत्र रूप में, और जितने भी माताओं ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने की तपस्या की, भगवान ने कभी किसी को मना नहीं किया। पूतना को भी भगवान ने अपनी मां मान लिया। हमारे यहाँ कहावत ना, छठी का दूध याद दिलाने का। छठी का दूध पिलाने गई थी पूतना, और छठी का दूध याद दिलाने, लेकिन मां माने पूतना का भी तो पान किया भगवान ने। सच्चिदानंद भगवान की। दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। दक्ष ने 13 धर्म को, 1 अग्नि को और समस्त पितृगणों को, और संसार से जन्म मरण छुड़ाने वाले भगवान शंकर को 1 कन्या विवाह की। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के कन्याओं का वर्णन करते हुए भगवान से महादेव जी की पत्नी सती के प्रसंग की चर्चा करते हैं। अपने पति के समस्त प्रकार के मन को जानने वाली माता सती है। आप यहाँ पर स्नान करने गए थे, कौन सा घाट? कौन सा घाट है जहां पर घाट में स्नान करते हैं? कौन सा घाट में स्नान करते हैं आप? उसका नाम कनखल में नहीं करते आप? कौन से घाट में स्नान करते हैं? हर की पौड़ी। हर की पौड़ी बोलते हैं।
हर की पौड़ी में क्या हुआ? हर की पौड़ी में भगवान शिव जी का पार्वती जी का विवाह हुआ है, सती जी का, वो शिव जी का पार्वती जी का। भाई जो हिमालय की पुत्री है पार्वती जी, उनका विवाह कहाँ हुआ? हिमवान का यहाँ। और जो कनखल है, कनखल वो जगह है जहाँ पर सती जी ने अपने शरीर को त्यागा है, दक्ष का यज्ञ स्थल है। अरे बस समझ में, वो हर की पौड़ी वो जगह है जहाँ पर पार्वती जी से शिव जी का विवाह हुआ है, सती जी से नहीं। पार्वती दूसरी और सती दूसरी है वो एक दक्ष प्रजापति की पुत्री है, जो कनखल में जिन्होंने शरीर को त्याग किया, पति शिव है। और जो हिमालय की पुत्री है उनका नाम पार्वती है, उनका विवाह हर की पौड़ी वो जगह है, उसको हर की पौड़ी बोलते हैं। हर की पुत्री, हर की पौड़ी, ये जहाँ पर शिव जी का विवाह हुआ पार्वती जी से वो जगह, और जहाँ पर सती जी ने अपने शरीर को त्याग किया वो जगह कनखल, वो यज्ञशाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। समस्त कन्याओं से दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रेम करते थे, सती से भी अत्यंत प्रेम करते थे। और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ तपस्या के द्वारा। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में समस्त देवता बैठे हुए थे, उसी समय दक्ष प्रजापति पहुंचे। दक्ष प्रजापतियों के नायक हैं, तो सब देवता उठकर खड़े हो गए, लेकिन शिव जी उठ खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति क्रोध आ गया, बोलो हमारे जो है तो दामाद है, हम इनके ससुर हैं, श्रेष्ठ हैं इनसे, और ये हमसे उठे नहीं, हमारा विवादन नहीं किया, हमको स्थान नहीं दिया। दक्ष गुस्सा हो गए, शिव का अपमान किया, भला बुरा का शिव जी को नहीं किया। सुन लिए, चुपचाप बोले होगा ससुर है, कह दिया क्या करें, चले गए। लेकिन दक्ष का और बीच में और शिव जी के बीच में मनोमालिन्य हो गया, मन में मलिनता आ गई दोनों को, और वो हमेशा विरोध करना शुरू कर दिया शिव जी का। दक्ष ने शिव जी को यज्ञों से आहुतियां देना बंद कर दिया, शिव जी की आहुतियां यज्ञों में नहीं करना बंद कर दिया। शिव जी का भाग कहीं नहीं देना है, सबको पूजा पाठ करो लेकिन शिव को नहीं करना है, प्रतिबंध लगा दिया। एक बार शंकर जी शिव जी अपने प्रियतमा सती के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने आसमान में क्या देखा? विमान। ये जो आज विमान उड़ते हैं, आज कल ये आज के नहीं है, हमारे भारतवर्ष में कब से विमान उड़ रहे हैं। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, चढ़े जात सुंदर सुरनाना, चले जात सुंदर सुरनाना। देखिए कि आसमान में सुंदर सुंदर विमान उड़े जा रहे हैं, देवता और उनकी पत्नियां कहीं जा रही है। तो स्वामी जी से पूछे, स्वामी जी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा, और उस यज्ञ में ये देवता सब भाग लेने जा रहे हैं। बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमको पता नहीं चला। बोले दक्ष ने अपनी समस्त कन्याओं को बुलाया, लेकिन हमारे विरोध के कारण आपको नहीं बुलाया। सती के मन में भाव आया, पिता का घर है, उन्होंने कहा कि पिता के गुरु के घर में जाना चाहिए, चले जाओ, नहीं बुलाए तब भी चले जाओ। शिव जी समझाए, ये बिल्कुल सही है, पिता के घर में, मित्र के घर में, गुरु के घर में, भाई के घर में बिना बुलाए भी चले जाओ, लेकिन अगर वहां कोई विरोध मानने वाला है तो बिल्कुल न जाओ। पिता के घर में भी अगर भाई विरोध करता है तो वहां न जाना, नहीं तो अपमान होगा, तो फिर बिना बुलाए बिल्कुल न जाओ। सती नहीं मानी, बोले प्रभु मुझे जाने दीजिए, बहुत दिन से आपके साथ रह रहे हैं,
वहां पर जाएंगे, बहनों से त्याग से मिल लेंगे, थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाएगा। शिव जी ने कहा कि अब भगवान जो रखे, भगवान जो मन में रच रखे हैं होगा वही होई है सो जो राम रचि राखा। इसलिए तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वो अपने मुख्य गणों को साथ में लेकर के शिव जी ने सती जी को विदा कर दिया। तब पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षदास काहू न सनमानी, दक्षदास काहू न सनमानी। किसी ने सम्मान नहीं किया, दक्ष के डर के मारे कोई सम्मान नहीं किया। लेकिन भले ही बहोरी मिली एक माता, भले ही बहोरी मिली एक माता, माता दौड़ करके मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही दिलो की जय सब गाता, सती ही दिलो की जय सब गाता, सती ही दिलो की जय सब गाता। पिता के भवन में जब गई भवानी तो दक्ष के डर के मारे कोई उनसे मिले नहीं। माता जाकर के मिली। माता का पुत्री का प्रेम होता है। बोले चलो तुम्हारे पिताजी हैं, नाराज है तो कोई बात नहीं, हम तो तुमसे मिल रहे हैं। बहनें भी प्रसन्नता पूर्वक मिली। चलो अगर बहन कोई बात नहीं, पापा नाराज है तो दिन बाद सही हो जाएंगे। लेकिन दक्ष ने टेढ़े जैसे सती को देखा वो पीछे कर लिया और उसके पूरे शरीर में आग लग गई, जल गया। ये आई है जिसका पति भी आया होगा, वो नंग धड़ंग भूत। सती जाकर देखी, समस्त देवता बैठ करके पान कर रहे हैं, यज्ञ में भाग रखा हुआ है, लेकिन इस यज्ञ में कहीं पर शिव जी का भाग नहीं है। गुस्सा आया, पिता को बोले पिताजी वो जो समस्त लोगों के नाथ और भूत भावन भगवान शिव जी को आप अवधूत बोलते हो, नंग धड़क बोलते हो। वो जगत के माता है, पिता है, आप ऐसे व्यक्ति का विरोध करते हैं। आपने हमारे पति का अपमान करके अच्छा नहीं किया और ऐसा कहकर क्रोध करके योग आदि प्रकट करके अपने शरीर को वहीं पर भस्म कर दिया। कलखल कहां पर? योग आदि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जब सती जी का शरीर भस्म हुआ तब सती मरण सुन रुद्रगण कर्ण लगे संघार। जो शिव जी के गण आए हुए थे तो पूरा यज्ञ का विध्वंस करके, मार करके, ऋषियों को उलट पलट करके पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु मुनि ने समझाया विचारा। समाचार शंकर जी को मिला, क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। यज्ञ अधूरा रह गया। शिव जी को समझा बुझा कर सब लोग ले गए, देवता लोग पहुंचे। दक्ष के शरीर पे बकरे का धड़ लगा करके और यज्ञ कार्य को संपन्न किया गया। भगवान शिव इस यज्ञ में पहुंचे और इस प्रकार से भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य और माता सती के अग्नि प्रवेश की कथा को सुनाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और ब्रह्मादि देवता भगवान शिव जी की स्तुति करें। स्तुति करने के बाद सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हो गया और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से समस्त लोगों में दक्ष का यश कीर्ति फैल गई। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।